नमस्कार, मैं अलीशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। विधायक का शिकागो से लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। पाली विधानसभा क्षेत्र के गौरव लोकप्रिय विधायक भीमराज भाटी राजस्थान सरकार की तरफ से BNCSL समिट शिकागो अमेरिका में शामिल होकर पाली आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समस्त विधानसभा क्षेत्र के स्नेही जन साथियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। पाली टोल नाके से ही उनका स्वागत किया गया। फिर विधायक जन सुनवाई केंद्र जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सिंचाई विभाग परिसर दोपहर को उनका जोरदार स्वागत साफा माल्यार्पण कर नारे लगाते हुए किया गया। विधायक भाटी ने सभी का आभार ज्ञापित किया। उन्होंने यात्रा के स्मरण सुनाए। शिकागो राजस्थान विधानसभा से हम 2 लोगों को भेजा गया था। एक नौक्समा चौधरी थी जो खामा से विधायक है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है लेकिन वो हिंदू है, 80% मुस्लिम है, वहाँ से वो हिंदू जीती है, वो बीजेपी से है। और एक मेरे को भेजा गया था, तो विधानसभा स्पीकर भेजता है चीफ मिनिस्टर की कंसर्न। तो हमने वहाँ शिकागो में 2-3 बातें करी। एक तो पोल्यूशन की बात करी कि पोल्यूशन की वजह से फैक्ट्रियों का पानी जो नदी में छोड़ते हैं उससे हजारों एकड़ जमीन खराब हो गई है, किसानों के कुएं खराब हो गए हैं, तालाबों में पानी खराब हो गया, खाड़ा का बंदा खराब हो गया है। तो पॉल्यूशन के लिए उन्होंने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट करिए। हमने तो वी हैव टेकन नोट ऑफ योर प्रॉब्लम। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर का मैंने बोला कि ड्रिंकिंग वाटर हमारे यहाँ पाली एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पानी पीने का पानी ट्रेन से आता है। तो इस बात पे सब कुछ बहुत सरप्राइज हुआ है। इज इट रियली ट्रू? मैं बोला यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। It is bloody disgusting that after 70 years of independence of India, you are getting drinking water by train. It is really disgusting. So then मैं बोला we want some solution. It is disgusting. I also know it. Everybody knows it. But what is the solution? वो बोले कि solution you must request your state government. If it is state subject, you must request your state government. So we have no डेर्थ ऑफ मनी, पैसे की कोई कमी नहीं हमारे पास। इंटरनेशनल एजेंसी से हम जितना पैसा आप कहोगे पॉल्यूशन के लिए दे सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की तो नोबेल प्राइज़ के विनर थे जो नोबेल प्राइज़ जिन्होंने जीता था उन्होंने एड्रेस किया AI का। तो हमने बोला AI में तो सो मेनी थिंग्स कैन बी फेक बना सकते हैं, AI से तो कुछ भी बना सकते हैं, किसी का भी वीडियो बना के किसी का भी उसमें डाल सकते हैं। वो भी एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। और वो उसके लिए वी आर गोइंग टू ब्रिंग ए लॉ, कानून लाना चाहते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पे कि फेक AI से कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे या किसी की बेइज्जती ना करे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत भारी ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ दुनिया को मिलने वाला है। अब उसमें थोड़ी बहुत जो कानूनी लैक्यूना है वो लैक्यूना दूर हो जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत भारी महत्व पड़ने वाला और बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपने हिंदुस्तान के लेवल पे बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल होने वाला है। और वहाँ आपने कौन कौन से जगह घूमे और वहाँ की संस्कृति और वहाँ सबसे बढ़िया जगह तो जो हम घूमे और सबसे ऐतिहासिक जो जगह थी, स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उस हॉल में हम गए, उस फोटो विवेकानंद का जो लिखा हुआ था अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, उसके पास खड़े होकर हमने फोटो खिंचाया। जिस हॉल में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था उस हॉल में हमको बिठाया गया। उस हॉल में जहाँ से स्टेज पर तो नहीं चलने दिया गया, लेकिन जिस हॉल में भाषण दिया था विवेकानंद जी ने उस हॉल में हमको बिठाया गया। उस हॉल में फोटोग्राफी की गई। एक हैरिसन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जहाँ से 124 नोबेल विजेता उस स्कूल से निकले हुए प्रोफेसर और स्टूडेंट्स 124 नोबेल प्राइज वाले उस स्कूल में हम गए। इतनी शानदार कैंपस है, मैं सोचता था हमारा पिलानी का कैंपस ही बढ़िया, लेकिन वो हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का जो कैंपस है वो बहुत ज़बरदस्त आलीशान कैंपस था और वेल इक्विप्ड। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना कोई कॉलेज का कैंपस स्कूल का, उसका नाम है हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो उस स्कूल का वो है तो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी की स्कूल है वो हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उसमें हम गए, उसमें हम सबको घुमाया दिखाया सब, और क्लासरूम में हमको बिठाया। क्लासरूम में बिठा के हमको बताया गया कि हाउ वी टीच, पढ़ाते कैसे हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो इट वॉज ए मतलब रोमांचक एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था।
इतना रोमांचक तजुर्बा कभी हो नहीं सकता। मतलब इसी स्कूल में, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में जहाँ से 124 नोबेल विजेता नोबेल प्राइज होल्डर्स पास आउट हुए वहाँ से, उस स्कूल में हमको जाने का मौका मिला, विवेकानंद जी के वहाँ जाने का मौका मिला। एक फील्ड म्यूजियम है समुंदर के किनारे, उस समुंदर के किनारे हमको ले जाया गया। वहाँ इतना आलिशान म्यूजिक का प्रोग्राम था, इतना आलिशान डांस का प्रोग्राम था, इतना आलिशान। वहाँ हम लोग वहाँ नेवी फायर में जाने नहीं देते नॉर्मली, रोजाना किसी को भी अलाउड नहीं है, लेकिन चूँकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, वो इलिनॉइस के गवर्नर इन्वॉल्व थे, ओक्लामा के गवर्नर इन्वॉल्व थे, नोबेल प्राइज विजेता इन्वॉल्व थे, इसलिए हम लोगों को अलाउ किया वहाँ। फिर वहाँ नेवी फायर बहुत ऐतिहासिक जगह, मैंने वीडियो भेजा है, कई लोगों ने देखे होंगे, तो बहुत आलिशान जगह, मतलब देखने लायक जगह है। और मेरे को तो इतना आनंद आया देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मेरे खुद के लिए। हालांकि मैं यूरोप भी घूमा हूँ, पहले यूरोप घूमा हूँ, अभी 4-6 महीने पहले बहरीन भी मैं गया था, पहले यूरोप भी घूमा हूँ मैं। लेकिन मेरे लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अमेरिका है, अमेरिका को देख के मुझे महसूस हुआ कि अभी हम लोग कितना पीछे हैं, ये कितना हम लोग लैकिंग है, कितना मतलब वो है। पाली विधानसभा उन्होंने मुझे चुन के भेजा, इतनी बार हारने के बावजूद भी उन्होंने मुझे चुन के भेजा। तो उन्होंने चुन के भेजा इसलिए मुझे ये मौका मिला कि मैं वहाँ अमेरिका जाके अपने मुल्क को, अपने राजस्थान को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा पाए। और मुझे पक्का विश्वास है और पक्की तसल्ली है कि मैं हमारे क्षेत्र के निवासियों के लिए कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय फंड्स, कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अवश्य करूँगा। और अवश्य करने का मुझे कहा भी गया है कि देयर इज नो डर्थ ऑफ मनी, पैसे की कोई कमी नहीं है। You have brought all these things to our notice. We will take care of it, but we must request state subject जो वो स्टेट गवर्नमेंट बात करे, सेंट्रल सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट बात करे। सेंट्रल सब्जेक्ट जैसे कोल है, शुगर है, टेक्सटाइल है, ये 4 चीज़ें सेंट्रल सब्जेक्ट है और बाकी चीज़ें स्टेट सब्जेक्ट है।